हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये पंक्तियां जो हैं नई कविता के प्रखर स्वर देने वाले कवि रघुवीर साहे जी की हैं। हिंदी साहित्यकार की सीरीज के अंतर्गत आज हम रघुवीर साहे जी के जीवन परिचय, साहित्य परिचय व उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आइए हम आरंभ करते हैं। रघुवीर साहे जी का जीवन परिचय। नई कविता के प्रखर स्वर रघुवीर साहे का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता हरदेव साहे साहित्य शिक्षक थे। 1955 ईस्वी में इनका विवाह विमलेश्वरी साहे से हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई और वहीं से इन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक तेजस्वी पत्रकार के रूप में इनका जीवन नवजीवन लखनऊ से, जो एक पत्र निकलता था नवजीवन लखनऊ से, वहां से शुरू हुआ। 1951 से ये अज्ञे द्वारा संपादित प्रतीक मासिक, जो मासिक पत्रिका थी प्रतीक, उसके सहायक संपादक बनकर नई दिल्ली आ गए। इसके अतिरिक्त वाक, जो नई दिल्ली से ही पत्रिका निकलती थी, और कल्पना, जो हैदराबाद से निकलती थी, उसके संपादन मंडल में भी रहे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रघुवीर साहे जी एक कवि, एक लेखक होने के साथ साथ एक पत्रकार, एक संपादक के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाया है। आगे जानते हैं। इन्होंने आजीविका के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र को माध्यम बनाया। ये कुछ दिनों तक दैनिक नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे। इन्होंने 1969 से 1969 से 1982 ईस्वी तक समाचार साप्ताहिक, जो साप्ताहिक पत्र निकलता था समाचार दिनमान के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। लगभग 14 साल इन्होंने इस पत्र में कार्य किया, जो दिनमान बहुत ही महत्वपूर्ण था, यह पूछा जाता है अक्सर। यहां से निवृत्त होकर इन्होंने अपने अंतिम दिनों तक स्वतंत्र लेखन कार्य किया। कुछ समय तक ये एशियाई थिएटर संस्थान दिल्ली से भी संबंध रहे। 30 दिसंबर सन 1900 ईस्वी को 61 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया। तो ये था इनके जीवन परिचय के बारे में। अब हम इनके साहित्य परिचय के बारे में जानते हैं। जो इनके रचना के विषय बने। साहे ने अपनी कृतियों में उन मुद्दों, विषयों को छुआ जिन पर अब तक साहित्य जगत में बहुत कम लिखा गया। उनमें स्त्री विमर्श था, उसके बारे में उन्होंने लिखा। आम आदमी की पीड़ा जाहिर की और 36 कविताओं के अपने संकलन पुस्तक आत्महत्या के विरुद्ध के जरिए द्वंद्व चित्रण किया। मतलब ये जो इनका काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध, इसमें 36 कविताओं का संकलन है, जो सिर्फ एक द्वंदात्मक दिखाता है किसके प्रति, या तो चाहे स्त्री विमर्श हो उसमें, या फिर आम आदमी की पीड़ा को इन्होंने दिखाया गया हो इस पूरे काव्य संग्रह में। साहे एक बड़े और लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। इन्होंने साहित्य में अक्सर अजनबियत और अकेलेपन को लेकर लिखी जाने वाली कविताओं से भी परे जाकर अलग मुद्दों को अपनी कृतियों में शामिल किया। साहे राजनीति पर कटाक्ष करने वाले कवि थे। उन्होंने राजनीति पर भी बहुत कटाक्ष किया। अजनबीपन या फिर अकेलेपन से बहुत दूर जाकर, परे जाकर, मतलब एक नई सोच में जाकर इन्होंने अपने काव्य रचना की। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी तजुर्बा दिखाई देता था। भाषा और शिल्प में उनकी कविताएं नागार्जुन की याद दिलाती थी। अज्ञे की पुस्तक दूसरा सप्तक, जो 1959 में आई, में रघुवीर साहे की कविताओं को शामिल किया गया। उस दौर में 3 नाम शीर्ष पर थे। सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का, जो फैंटेसी के लिए जाने जाते थे। दूसरा शमशेर बहादुर सिंह का, जो अपनी शायरी के लिए जाने जाते थे। तीसरा नाम इनका था, जो अपनी भाषा और शिल्प के लिए लोकप्रिय थे। इसके बाद हम इनके द्वारा प्रकाशित रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। जो इनके काव्य संग्रह हैं, दूसरा सप्तक अज्ञे जी का है, 1951 में आया। सीढ़ियों पर धूप बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काव्य संग्रह है, 1960 में।
आत्महत्या के विरुद्ध मैंने अभी जो पीछे चर्चा की है, जिसमें 36 कविताओं का संकलन है, 1967 में। हंसो जल्दी हंसो 1975 में। लोग भूल गए 1982 में। आपको मैं बता दूं कि लोग भूल गए काव्य संग्रह पर इनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 में। एक समय था 1994 में। ये इनके काव्य संग्रह हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश निबंध संग्रह है इनके, 1976 में आया। लिखने का कारण 1978 में। उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे 1983 में आया। भंवर लहरें और तरंग भी 1983 में। अर्थात ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। इनके दो काव्य संग्रह हैं, रास्ता इधर से 1972 में और जो आदमी हम बना रहे हैं 1983 में। ये इनकी रचनाएं थी। उसके बाद इनकी संपूर्ण रचनावली को 6 खंडों में, रघुवीर साय रचनावली जो 2000 में आई, 6 खंडों में विभक्त किया गया। इसमें इनकी सभी कृतियों को संकलित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं या आप सभी देख रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण कवि के होकर या पत्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है, कितने महत्वपूर्ण हुए। ये मैं अभी बता चुका हूं कि आपको रघुवीर साय जी को 1984 में लोग भूल गए कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हिंदी साहित्यकार की सीरीज में मैं समय समय पर विभिन्न साहित्यकारों के परिचय से आपको परिचित कराता रहूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, उसमें से अपने लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन कर रहे होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे एलटी की परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नेट हो, पीएचडी हो, जो भी हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाएं होंगी, यह सभी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और आगे की वीडियो का भी आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।